दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। दोस्तों जब हमको शुगर होने वाला होता है या हम शुगर के मरीज़ हो जाते हैं उससे पहले हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे फेज़ आते हैं जिसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। दोस्तों ये वो स्थिति है जिसमें ना तो आप डायबिटिक होते हैं और ना ही आप नॉर्मल होते हैं। आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ तो होता है लेकिन इतना बढ़ा हुआ नहीं होता है कि आपको डायबिटिक की कैटेगरी में रखा जा सके। हमारी बॉडी हमको कुछ ऐसे इंडिकेशन देती है, अगर हम इसको भली भांति समझ गए तो डायबिटिक होने से अपने आप को अगर बचा नहीं सकते हैं तो कम से कम इसको अपने करीब आने से कुछ सालों तक रोक ज़रूर सकते हैं। डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी ही नहीं है बल्कि यह अपने साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन लेके आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो 2021 में तकरीबन 74 मिलियन लोग इंडिया के अंदर डायबिटीज़ से पीड़ित थे और आने वाले कुछ एक सालों में ये जो नंबर्स हैं ये 2 गुना 3 गुना होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है। जब उनको कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या जब उनकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हुए और वो अपने डॉक्टर के पास गए तब उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण पता चला कि उनको डायबिटीज़ है और अब वो लंबे समय तक चलने वाले शुगर की दवाइयों पर डिपेंड हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो हमें करना क्या है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप अच्छी आदतें अपना लें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिसकी बिना पे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्री डायबिटीज़ के टाइम पर कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें समझ गए तभी आप जान पाएंगे कि आपको प्री डायबिटीज़ है। और यकीन मानिए कि अगर आप प्री डायबिटीज़ को समझ गए और अपने आप को पहचान गए कि मुझे ये कंडीशन है और कुछ अच्छी चीज़ें आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तभी आप अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। नहीं तो एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी शुगर की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। प्री डायबिटीज़ के लक्षणों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्री डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है और आपको कैसे पता लगेगा कि आपको प्री डायबिटीज़ है। दोस्तों प्री डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शुगर लेवल बढ़ा तो है लेकिन इतना बढ़ा नहीं होता है कि आपको डायबिटिक की कैटेगरी में रखा जा सके। अगर आपका ब्लड शुगर 100 और 125 के बीच में रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर की मैं बात कर रहा हूँ, फास्टिंग मतलब खाली पेट, क्योंकि प्री डायबिटिक में फास्टिंग ब्लड शुगर ही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि आपको प्री डायबिटीज़ है या नहीं। या फिर दूसरी चीज़ जिसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं वो है HbA1c, यानी 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर होता है उसके टेस्ट के आधार पर पता लगाया जा सकता है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 125 के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। या फिर आपका HbA1c जो कि 3 महीने का मार्कर है, अगर ये 5.7 से 6.4 के बीच में आता है तो आप कहलाएंगे प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होता है, दोस्तों पेनक्रियाज वो आर्गन है जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेस शुगर होता है उसको खींचकर ले जाता है हमारी सेल्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है। अब जानते हैं प्री डायबिटीज़ के केस में होता क्या है। हमारा जो पेनक्रियाज है वो तो इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में बनाता है, लेकिन हमारी जो सेल्स है जिनके अंदर इंसुलिन को इंटर करना है उन सेल्स के अंदर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, इसलिए इसकी वजह से उतना अच्छे से ये काम नहीं कर पाता और शुगर को सेल्स के अंदर नहीं ले जा पाता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वो अवस्था है जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ होने की वजह क्या होती है, किस कारण से आपको प्री डायबिटीज़ होता है, ये जान लेते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो होता है 80। अब इस 80 का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि आप 1 चम्मच शुगर खाते हैं और उसके साथ आप कोई और भी कार्बोहाइड्रेट ना लें और आपकी बॉडी के अंदर कोई इंसुलिन भी ना हो तो 1 चम्मच शुगर खाने से आपकी जो ब्लड शुगर है वो हो जाएगी 80। तो हम दिन भर में तकरीबन 30 से 35 चम्मच शुगर खाते हैं जो सिर्फ मीठा या वाइट शुगर नहीं है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जाकर शुगर में ही कन्वर्ट हो जाती है।
तो उन सबको अगर हम मिला लें तो एक इंसान दिन में तकरीबन 30 से 35 चम्मच तक शुगर ले लेता है। अब 30 से 35 चम्मच अगर हम शुगर ले रहे हैं और हमारा ब्लड शुगर 80 रह रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक चम्मच का मतलब 80 है, तो 30 से 35 का मतलब तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने हमें एक चीज़ दी है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? ये हमारे ब्लड शुगर को लेता है और हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स के अंदर धकेल देता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जंगल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का एक झुंड जा रहा है और सामने से एक शेर आ जाता है, और उस शेर को देखकर जानवरों का जो झुंड है वो तितर बितर हो जाता है। सारे के सारे जानवर अपना रास्ता बदल देते हैं और वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये जो शेर वाला काम है वो इंसुलिन का है, और जो ये झुंड है जानवरों का, इसको बोलते हैं शुगर। मान लीजिए कि ये शुगर है, तो इसको तितर बितर करके वो अपने घर के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारा जो खून होता है वो साफ़ हो जाता है, उसमें से जो शुगर होती है वो कम हो जाती है। अब होता क्या है, जब हम ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर देते हैं तो उसको कम करने के लिए हमारा जो ये पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन निकलती है, वो इंसुलिन को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि जो शुगर है वहाँ कम हो जाए। शुगर हमारी बॉडी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा टॉक्सिक चीज़ होता है जिसको हमारी बॉडी किसी भी कीमत पर कम करना चाहती है। तो जब शुगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन भी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक ज़रूर होता है, यानी इंसुलिन ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो वो भी नुकसानदेह होती है। अब होता क्या है कि जब हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से बॉडी की सेल्स के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए जो सेल्स है वो इंसुलिन को रोकना शुरू कर देती है बाहर ही। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट को कम करना शुरू कर देती है, उसको बाहर ही रोकना शुरू कर देती है। इसकी वजह से इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है सेल्स के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाता है। जब इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम होना शुरू होता है तो ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे पेनक्रियाज को सिग्नल जाता है कि भाई ब्लड शुगर बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए कोई जुगाड़ करो। तो पेनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन को और बढ़ा देता है। जब वो और ज़्यादा बढ़ाता है तो हमारी सेल्स इस रेजिस्टेंस को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है जो हमारा पेनक्रियाज है दोस्तों वो घुटने टेक देता है और सरेंडर कर देता है, कहता भाई बहुत हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं और नहीं कर सकता। इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पर कम होना शुरू हो जाता है, और यही वो वजह है, यही वो कंडीशन होती है जब हमें डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन भी कम बन रही है और हमारी जो सेल्स हैं वो भी इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही हैं। लेकिन इससे पहले जो फेज़ होता है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है लेकिन आपके जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्ट कर रही हैं। तो दोस्तों ये वो कंडीशन होती है जब आपको प्री डायबिटीज़ होता है। यानी प्री डायबिटीज़ के कंडीशन में आपके अंदर इंसुलिन तो बन रही है लेकिन आपकी जो सेल्स हैं वो उसको रजिस्ट कर रही हैं। तो इसकी वजह से जो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ पाता और नॉर्मल भी नहीं रह पाता और बीच में रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्री डायबिटीज़। दोस्तों प्री डायबिटीज़ के जो अर्ली साइंस होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के होते हैं और अक्सर ये अननोटिस ही निकल जाते हैं, हम इनको समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर आप ओवरवेट हैं या अगर आपको खतरा है डायबिटीज़ होने का, या फिर आप मीठा बहुत खाते हैं, तो उस केस में आपको रेगुलरली हर साल 6 महीने में अपना ब्लड शुगर HbA1c चेक कराते रहना चाहिए, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग सके कि आपके अंदर जो ब्लड शुगर है वो किस लेवल पर चल रहा है और आप कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं दोस्तों जो कुछ लोगों में मिलते हैं देखने को। तो अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा वार्निंग साइंस है आपके लिए कि आप अपनी ब्लड शुगर को चेक कराएं और कंफर्म करें कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम जो है वो आपको मिल सकता है प्री डायबिटीज़ के केस में, वो है आपकी त्वचा का काला हो जाना। यानी आपकी स्किन के कुछ हिस्से काले हो जाते हैं, जैसे आपकी एक्सेला में यानी आपके बगल में काला होना, आपकी एल्बो की जगह पर
कालापन का होना या बॉडी के और किसी जगह का काला हो जाना, ये तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो इशारा करते हैं कि आप प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपका खान पान भी अच्छा है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो ये भी वार्निंग साइंस हो सकता है आपके अंदर डायबिटीज़ होने का। तो ये भी वार्निंग साइन हो सकता है आपके अंदर डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है। क्योंकि प्री डायबिटीज़ के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारी जो सेल्स है उसके अंदर शुगर नहीं पहुंच पाती, और क्योंकि शुगर की वजह से हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, तो सेल्स में शुगर नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से एनर्जी कम बनेगी, तो हमें कमज़ोरी महसूस होगी। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशली रात को सोते टाइम आपको 1 या 2 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लियर कट सिम्टम्स होता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है। इसका भी आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर आता है कि क्या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब आप डायबिटीज़ नहीं हैं तो डेफिनेटली इसको रिवर्स किया जा सकता है, या एटलीस्ट इसके प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। यानी आप अपने आप को प्री डायबिटीज कंडीशन में ही रोक सकते हैं और डायबिटीज़ बनने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप कुछ लाइफस्टाइल्स, कुछ मेडिकेशंस को फॉलो कर लें। सबसे पहले तो आपको खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट कम से कम करना चाहिए, शुगर को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये 2 अहम चीज़ें हैं जिस पे आप गौर करें तो आप प्री डायबिटीज़ को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं, या शुगर जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका वेट लॉस हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो कोशिश करिए कि 30 मिनट की रोज़ाना एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज लाइट वेट भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करिए स्मोकिंग को बंद करने की। आप अल्कोहल लेते हैं तो कोशिश करिए अल्कोहल छोड़ने की। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उसको भी कम करने की कोशिश करिए। ओवरऑल जितनी भी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान को करनी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वो सभी चीज़ें आपको प्री डायबिटीज़ के केस में फ़ायदा करेंगी और उसको रिवर्स करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप उसको मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं हमसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करिए और अपनी जान पहचान वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली टाइम पे भी आप इसी तरीके से अच्छी वीडियो देख सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ। फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि बेहतर रहे आपकी हेल्थ एंड लाइफ।